देखिए उस दिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एक चीज होती है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो रिमूव करे डर्ट को, ठीक है, या और ग्रीस को, उसको डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सोप और डिटर्जेंट दोनों क्लीनिंग एजेंट है, क्योंकि दोनों ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब डिटर्जेंट में अगर मैं बोलूं तो डिटर्जेंट के अंदर दो चीजें आप नॉर्मली बोल सकते हैं, यानी सोप भी एक होता है और दूसरा क्या होता है, एक होता है आपका सोप और दूसरा है आपका डिटर्जेंट, ठीक है। ये दोनों एक तरीके का डिटर्जेंट है। सोप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिटर्जेंट है। उसके बाद मैंने बोला था कि जो डिटर्जेंट होते हैं, जब भी हमसे पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, तो बोलेंगे हम लोग डिटर्जेंट आर ऑफ टू टाइप्स। और अब आगे देखते हैं। तो डिटर्जेंट मैंने समझे थे कि सर डिटर्जेंट दो तरीके के थे। एक था हमारा सोपी डिटर्जेंट, एक था सर हमारा सोपी डिटर्जेंट, और दूसरा था नॉन सोपी डिटर्जेंट, ठीक है। नॉन सोपी डिटर्जेंट यानी जो भी चीज डर्ट को रिमूव करेगी और ग्रीस को रिमूव करेगी, वो दो तरीके की होगी, एक वो सोपी होगी और एक नॉन सोपी होगी सर, ठीक है। तो ये सोपी डिटर्जेंट वालों को ही हम लोग सोप्स कह देते हैं हमारी आम भाषा में, इसी को हम लोग सोप्स कह देते हैं। और जो नॉन सोपी होता है, दुनिया इसी को डिटर्जेंट बोल देती है, इसी को दुनिया क्या बोल दे देती है, डिटर्जेंट बोल देती है। कई लोग इसको नॉन सोपी डिटर्जेंट भी बोलते हैं, कई जगह आप लोग इसको सिंथेटिक डिटर्जेंट भी लिखा पाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझने की जरूरत नहीं थी, समझने की जरूरत बस यही थी जो हमने समझा, ठीक है। यहां तक क्लियर? यहां तक बेसिक क्लियर? चलिए अब देखिए, ये हो गया। अब सबसे पहले सर हम लोग कहानी में लाते हैं सोप को। सबसे पहले हम लोग कहानी में लाते हैं सोप, यानी डिटर्जेंट एक ऐसा चीज था जो डर्ट को रिमूव करता था, ग्रीस को रिमूव करता था, और डिटर्जेंट में पहला सोप हुआ। तो सर सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये सोप्स क्या होते हैं। सोप्स, तो मैंने कुछ नहीं बोला कि ये, अब देखो जो ये डर्ट रिमूव हो सकता है, ये दो तरीके से रिमूव हो सकता है, एक ये, एक ये। अब पहला सोप किसको कहते हैं? तो सोप में आपको याद होगा कि सोडियम या पोटेशियम का, सोडियम या पोटेशियम का क्या था, ठीक है ना, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स यानी सोप क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट लेते हैं ऑफ लॉन्ग चेन, ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको दुनिया फैटी एसिड्स भी बोलती है, फैटी एसिड्स भी बोलती है। और कोई चीज क्यों फैटी एसिड कहलाती थी? सर फैटी एसिड कैसे बनते थे? तो हम लोगों ने वो देखा था ना, जिसमें अगर आप बस समझ लीजिए हाइड्रोलाइजिंग, अब ये चीज समझेंगे क्या होता है। बस अगर मैं ऑयल का हाइड्रोलाइजिंग कर दूं, हाइड्रोलाइजिंग ऑयल्स कर दूं और फैट्स को, तो इन दोनों को करके मैं फैटी एसिड पे आता हूं, यानी फैटी एसिड बोले तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है सर। सोप हो गया। अब देखो एक सोप का जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ूंगा तो अभी मैं समझूंगा कि सोप एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बना है। सोप जो होगा सर, जो रिमूव करेगा डिटर्जेंट और ग्रीस को, ये टू टाइप से बनेगा। टू टाइप्स नहीं, इसको मैं कहूंगा, इसको मैं टू ग्रुप्स कहूंगा, यानी दो हिस्सों से सोप एक बनेगा। तो वो समझूंगा, अभी के लिए बस मैं इतना ही बोल देता हूं कि एक ग्रुप कहलाएगा आयनिक ग्रुप और एक ग्रुप कहलाएगा नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एक ग्रुप कहलाएगा नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहलाएगा। ओके, चलिए अब देखो, अब सर कहानी में ये आया कि ये जो आपने फैटी एसिड वगैरह बताए हैं, ये फैटी एसिड आपने बता तो दिया ये क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता ना, फैटी एसिड मतलब एक तरीके का एसिड है। अब कौन कौन से एग्जांपल है फैटी एसिड के? कुछ एग्जांपल, अब जैसे HCl हुआ, एन H2SO4, तेजाब, ये सब फैटी एसिड के एग्जांपल नहीं है। अब फैटी एसिड के क्या क्या एग्जांपल होंगे? तो कुछ छोटे मोटे एग्जांपल जो हम लोगों ने पढ़े थे वो कौन कौन से थे? हमने पढ़ा सर पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एक एग्जांपल है। फिर हमने पढ़ा था स्टीयरिक एसिड, याद आ रहा है ना, तीन तरीके के एसिड, स्टीयरिक एसिड, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? ओलेइक एसिड, ओलेइक एसिड, हम लोगों को याद है ओलेइक एसिड। अब ये सर क्यों क्यों ये तीनों फैटी एसिड है? ये तीनों फैटी एसिड इसलिए क्योंकि इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है। हाइड्रोलाइज क्या होता है अभी समझेंगे।
लेकिन फैट और ऑयल का जब हाइड्रोलाइजिंग होता है तब ये तीनों एसिड बनते हैं, इसलिए फैटी एसिड है। ठीक है, अब यही फैटी एसिड सर, जब ये देखो फैटी एसिड, यही फैटी एसिड जब मिलेगा, यही जब फैटी एसिड मिलता है किसके साथ, यही जब फैटी एसिड हमारा मिलेगा सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ, चाहे सोडियम के साथ मिले चाहे पोटेशियम के साथ मिले, तो क्या क्या बनाएगा, बस अब हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल याद किया था, या तो वो बनाएगा सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट कब बन रहा था, याद आ रहा है, सोडियम स्टीरेट सर तब बन रहा था जब इसमें सोडियम होगा मेटल में, और फैटी एसिड कौन सा होगा, स्टीयरिक एसिड होगा, तो सोडियम। अब इसको मैंने नाम दे दिया C17H35 COO माइनस Na+। इसी तरह एक एग्जांपल ले लीजिए आप, सोडियम पैल्मिटेट, सोडियम पैल्मिटेट, कल को आप पढ़ेंगे सोडियम ऑलिकिएट, तो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो C15H31 COO माइनस Na+। तो ये क्या हो गया, बस आप समझ जाइएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं थोड़ा बहुत। अगर 17 है, देखो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर 17 है, स से 17, स से सोडियम, ओके, स से 17, स से सोडियम। अब 5, इसमें 5 आ रहा है ना, 5, तो ऐसे याद कर लेना 15 पैल्मिटेट। ठीक है, ये स्टीरेट, स्टीरेट, ये देखो स से 17, स से स्टीरेट, बस इतना याद रखो, कोई कंफ्यूज नहीं करना, बस स से 17, स से स्टीरेट। और ये कभी भी कितना होगा, इसके दुगने में एक जुड़ जाएगा, यानी 17 दूनी 34, 34 एक 35, 15 दूनी 30, 30 और एक 31। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर। नाउ मूविंग नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा, ठीक है, अब देखिए उसके बाद सर मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा कि सर हम लोग कैसे सोप बनाएंगे, हम लोगों को पढ़ना था मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। तो हमने सीखा हाउ टू मेक अ सोप, मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। अब सोप कैसे बनेगा देखते हैं। तो सिंपल सी बात थी, क्या बात थी, सोप कैसे हम लोग बना रहे थे, हमको सोप बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, एनिमल का फैट चाहिए, यानी इंसान का फैट, किसी भी एनिमल, वो इंसान इज आल्सो टाइप, और वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल चाहिए। ठीक है, यानी क्यों, ये क्यों चाहिए, ये चीजें हमको क्यों चाहिए सर, क्योंकि सर अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग, ये हमको क्यों जरूरत है, ये इसलिए जरूरत है सर क्योंकि नेचुरली, ये एक तरीके से नेचुरली है, यानी जो फैट होता है इंसान का, जो वेजिटेबल के ऑयल हुए, जैसे सरसों का तेल, वो एक तरीके से क्या है, वो नेचुरली ईस्टर है, महकता है, सरसों का तेल महकता है, हर चीज महकती है, किसी कोकोनट का ऑयल महकता है, तो ये नेचुरली ईस्टर है एक तरीके के साथ, किस चीज का सर, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, एंड एक अल्कोहल जिसको क्या कहते हैं, ये दोनों मिलके क्या कहते हैं, ग्लाइसेरॉल। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। एनिमल फैट क्या होता है, एनिमल फैट सर या वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, व्हाट आर दे आर नेचुरली ईस्टर्स। ये क्या होते हैं, नेचुरली ईस्टर होते हैं। ईस्टर आपको याद ही होगा, जब इथेनॉल, और नहीं, जब भी अल्कोहल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाया जाता है तो ईस्टर बन रहा था, जैसे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को मिला रहे थे तो ईस्टर बन रहा था। क्लियर है, यहां तक क्लियर ना। देखिए घी फैट है, बटर फैट है, तो जब घी, बटर, कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल सोप में पड़ेगा तो वही उसको स्लिपरी लुक देता है, डिटर्जेंट के साथ वो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्लिपरी लुक आता है। ओके ना, ठीक है। अब सर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये चीज चाहिए, ठीक है सर, ये चीज हमको कहीं से मिल गया, तो ये चीज हमको कहीं से मिल गया, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, अगर ये चीज मिल गई, ठीक है, अब अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो अब क्या कहेंगे, इस चीज को आपको इसके साथ में ले लेना है NaOH, NaOH जो कि क्या है, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहीं से वो सोडियम,
सोडियम आएगा ना, जो सोडियम स्टीरेट, सोडियम पैल्मिटेट, क्योंकि सोप बनाने के लिए मुझे सोडियम और पोटेशियम में से एक तो चाहिए और इनका स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन दोनों चीजों को मैं लूंगा। अब देखिए, इन दोनों चीजों को मैंने लिया और क्या कर दिया, इन दोनों चीजों को मैं लेता हूं और मैं हीट कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं गर्म कर देता हूं और गर्म करने पे मुझे क्या मिलता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मुझे मिल गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक्चुअली में यही चीज तो सोप कहलाती है ना, इसी को आप कोई बोल देते हैं सोप। इसी को सोप बोला जाता है कि नहीं? सिर्फ सोप तो सर क्या सोप ही बनता है? नो, सोप के साथ एक और चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसेरॉल। सोप के साथ एक और चीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइसेरॉल। और ग्लाइसेरॉल का क्या क्या यूज है? ग्लाइसेरॉल कई जगह यूज आता है, ठीक है ना? पढ़ा था ना? क्या कहाँ यूज आता था ग्लाइसेरॉल का? हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइसेरॉल का यूज आता है सर क्या क्या बनाने में। ग्लाइसेरॉल का यूज आ रहा था, पहली बात तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज आएगा। ठीक है सर, ये समझ गए। और कहाँ का यूज आएगा? एक्सप्लोजिव बनाने में। ठीक है सर, और कहीं पे इसका यूज, तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में यूज आता है। ठीक है, अब तो ये तो सर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप हुआ। इसको क्या और छोटे छोटे तरीके से लिखा जा सकता है? क्या इस रिएक्शन को और छोटे तरीके से लिखा जा सकता है? यस सर। अब हम क्या लिखेंगे? कोई हमसे पूछेगा कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ सोप, यानी जो रिएक्शन, इसी को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? अब देखो, फैट और ऑयल क्या है? सबसे पहले ये चाहिए, यानी ये ईस्टर चाहिए हमको। क्या चाहिए? ईस्टर चाहिए। ठीक है, ईस्टर मतलब फैट या ऑयल। तो आप सिर्फ ईस्टर लिखेंगे। मेन ईस्टर किससे रिएक्ट करता है? एन एल्केलाई से। एल्केलाई, अब एल्केलाई क्या हो सकता है? चाहे वो KOHO, NaOHO या कोई भी, ठीक है, एल्केलाई। और इसलिए के और Na हमको चाहिए रहता है, इसीलिए दोनों यूज करते हैं। और क्या करेंगे उसके बाद? हम लोग क्या करते थे? हीट। दोनों को क्या कर दिया सर? हीट कर दिया। तो हमको क्या मिल गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? यहाँ मैं अगर यहाँ NaOH लूंगा तो या ये लूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा पोटेशियम या सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड, जिसको लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? नॉर्मली बोलते हैं सोप। ठीक है, प्लस एक अल्कोहल मिलेगा, एन अल्कोहल, जिसको दुनिया क्या जानती है? ग्लाइसेरॉल। दुनिया क्या इसको कहती है? ग्लाइसेरॉल। इसी रिएक्शन को हमको याद रखना है, इसी को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आया समझ? ठीक है, और कल को कुछ वेजिटेबल ऑयल्स के आपको नाम भी याद होने चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पे बार बार हम लोग बात कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? वेजिटेबल ऑयल के, वेजिटेबल ऑयल के हम लोग क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? भाई दुनिया में कितने तरीके के ऑयल होते हैं? कैस्टर ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल बोल दीजिएगा। ठीक है, और कौन सा ऑयल होता है? कॉटन, कॉटन सीड, कॉटन के सीड से भी ऑयल निकलता है। लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट ऑयल, सब वेजिटेबल ही ऑयल तो है। पाम ऑयल, ओलिव ऑयल, सबको तो याद है सब। पाम ऑयल, ओलिव, जिसको जैतून का तेल भी बोलते हैं, ऑलिव, ओलिव ऑयल। क्लियर है? क्लियर? इसके बाद सर थोड़ी सी जो हमको चीज पता होनी चाहिए, मान लीजिए सर मुझे प्रिपरेशन ऑफ सोप करना है। मुझे क्या बनाना है? प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरी, प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरी, प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरी। ठीक है, अब चाहे होम में बनाओ चाहे लेबोरेटरी में बनाओ, कैसे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सोप करेंगे? देखो, कभी भी, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको बहुत ध्यान देना है। पहला तो आपको याद होगा कि वेजिटेबल ऑयल तो चाहिए ही चाहिए सर। ओके,
आपको वेजिटेबल ऑयल मिल गया, ऑलिव ऑयल, कोई भी घर में कोकोनट ऑयल होगा ले लेना, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए सर, यहां पे बहुत बड़ा खेल है, ये चीज आपको बहुत समझना जरूरी है, डिस्टिल्ड वाटर। क्या चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में दे सकता है विच ऑफ द वाटर कैन वी यूज टू प्रिपेयर सोप, टैप वाटर, ग्राउंड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, या कुछ और दे देगा खतरनाक सा नाम, ऑर्गेनिक वाटर, ठीक है। तो आप समझिएगा आपको कौन सा पानी चाहिए, डिस्टिल्ड पानी चाहिए, ओके, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। और तीसरी चीज जो हमको चाहिए वो क्या है, तीसरी चीज जो हमको चाहिए वो याद ही आपको, NaOH। भाई NaOH तो चाहिए ही ना, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में देखिए दूसरे नंबर पे तो NaOH ही चाहिए, ईस्टर हो गया, ये हो गया, NaOH चाहिए। इसको दुनिया कॉस्टिक सोडा भी बोलती है, तो ऑप्शन में अगर कभी दे देगा कॉस्टिक सोडा तो आप वो मत करना, कॉस्टिक सोडा भी बोलती है। और चौथे नंबर पे जो हमको चीज चाहिए वो कौन सी है, नमक। अभी देखो कहानी में मैंने एक बार भी नमक का नाम नहीं लिया, लेकिन ये क्यों यूज होता है, कैसे होता है, इसको हम समझेंगे। तो पहले हम लोग जान जाते हैं नमक, कॉमन सॉल्ट। चलिए, तो पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि वाई NaCl, ये चीज वाई। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या साबुन बनाने वक्त आपको नमक की जरूरत पड़ सकती है और क्यों, ठीक है ना, ठीक है, चलो, है ना। अब देखो अब देखो, तो मैं बोलूंगा रीजन ये है सर इसका कि जब मैं NaCl को ऐड करता हूं एक्वेस सॉल्यूशन में, देखो वेजिटेबल ऑयल है, डिस्टिल्ड वाटर है, NaOH है, यानी जब मैं NaCl को ऐड करता हूं किसी भी एक्वेस सॉल्यूशन में, समझिएगा जब मैं NaCl को ऐड करता हूं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मेड इन वाटर, मतलब सॉल्यूशन मेड इन वाटर, मेड इन वाटर, कोई भी सोल्यूशन, चाहे आपने कॉस्टिक सोडा को पानी में मिला दिया, वेजिटेबल ऑयल को पानी में मिला दिया, कोई भी एक्वेस सोल्यूशन आपने तैयार किया, उसमें जब आप NaCl करते हैं तो NaCl करता क्या है, नमक का फायदा क्या है, नमक का सर सबसे बड़ा फायदा ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी जो वो होगा आपका क्या, साबुन वो जल्दी गलेगा नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप इन कॉमन सॉल्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप क्या होती है, इससे घटती है, ठीक है ना, समझ गए। और आपको यही याद होगा कि देखो दिस इज द रीजन, यही रीजन है, दिस इज द रीजन, क्या, कि ऑल द सोप सेपरेट आउट फ्रॉम सोल्यूशन एज प्रेसिपिटेट, दिस इज द रीजन ऑल द सोप सेपरेट, ठीक है, आउट फ्रॉम सॉल्यूशन एज प्रेसिपिटेट। अब यहां पे कहने का क्या मतलब हुआ सर, यहां मैं कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप साबुन को, हाँ वेरी गुड, बिकॉज सॉल्ट हेल्प इन प्रेसिपिटेशन, होता क्या है जब आप, देखो आप बस ऐसा समझ लो कि जब आप नमक का पार्टिकल डाल देते हो ना, तो जो सोप के जो भी होते हैं वो नमक के पार्टिकल पे चिपक जाते हैं, और जब नमक के पार्टिकल पे चिपक जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे नॉर्मली वो हो जाता है, मतलब चिपक जाते हैं, तो आप देखते होंगे ना कि लास्ट में हम लोग इजीली रिमूव कर लेते हैं। भाई जब आप पानी में साबुन मिलाओगे तो आप देखते होगे थोड़ी देर बाद साबुन का एक परत ऊपर आ जाता है, उसी को तो हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं कि नहीं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्टिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप्स, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्टिंग। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है एक दो नंबर में, व्हाट इज सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप्स, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप्स का क्या मतलब है, यही मतलब है इसका, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे एक तो ये चीज समझ ले, क्वेश्चन NaCl बनाना तो यूज करना, अगला सर वेजिटेबल ऑयल आपको पता ही है क्यों यूज होगा, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल लॉन्ग चेन बनाएगा, NaOH जरूरी है क्योंकि सोडियम परमिटेट बताना, सोडियम से जो भी बनाना NaOH है। सर ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, एनीवन हु नोज व्हाट डिस्टिल्ड वाटर इज, जब इन्वर्ट वो बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर पड़ता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए
नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। आप देखिए, समझिए डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। देखो, कोई भी वाटर, कोई भी वाटर जो हम लोग यूज करते हैं, एनी वाटर, हर वाटर के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होता है। हर पानी के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तभी आप पानी को जब ठंडी में गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे लास्ट में पूरा पानी जब उबल जाता है तो लास्ट में व्हाइट कलर का कुछ पानी के अंदर बचा रह जाता है, तो वही सॉल्ट होता है वाटर का, ठीक है। तो हर पानी में डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल मतलब कौन से पार्टिकल होते हैं? वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो समय के साथ नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे जब पानी पानी के अंदर जो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं ना जो सेटल नहीं होते हैं, तो वो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। वाटर में से अगर मैं वाटर में से ये रिमूव कर दूं, अगर मैं रिमूव कर दूं पानी में से, मैं रिमूव कर दूं नमक और कोलाइडल पार्टिकल, तो जो चीज मिलेगी वो क्या होगी? वो होगी प्योर वाटर। वो क्या होगी? प्योर वाटर। और इसी को दुनिया क्या कहती है? डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर? यानी एक बहुत ही साफ पानी। अब एक प्रोसेस में छोटा सा साबुन बनाना सीख लेते हैं कि कैसे बनेगा, ताकि हमको जीवन भर के लिए याद हो जाए और एक्सपेरिमेंट भी हमारे हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी बीकर ले लीजिएगा। बीकर में 20 ml, देखो एक जो बच्चों वाला वो आता है, जो बच्चों वाला वो आता है ना, कप सिरप उरप, उसमें 5 ml का ढक्कन होता है कि नहीं? तो 4 ढक्कन तेल डाल दीजिए, 1 ढक्कन, 2 ढक्कन, 3 ढक्कन, 4 ढक्कन। तो 4 ढक्कन हमको क्या डाल देना है? ऑयल, कोई भी ऑयल डाल दीजिए। तो हम लोग ऑयल ले लेते हैं सर, कोकोनट ऑयल। हमने क्या ले लिया? कोकोनट ऑयल ले लिया। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? ओके सर। तो एक हमने बीकर लिया, कोई भी कंटेनर लिया, उसमें 4 ml वो ले लिया, ठीक है ना। अब क्या किया जाए? अब मान लो इसमें ले लिया, अब ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया, अब मान लीजिए 5 ml है, तो ये टोटल 20 ml हो गया। ये टोटल 20 ml है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? दूसरा पार्ट मुझे ये करना है कि मुझे डिस्टिल्ड वाटर लेना है। मुझे क्या लेना है? डिस्टिल्ड वाटर। जितना भी ले लू मैं, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, ठीक है ना। और डिस्टिल्ड वाटर में मैं क्या करूंगा? ठीक है, 20% मैंने क्या किया, जैसे अब डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाते हैं? मान लो 20% NaOH को मिक्स कर दूंगा 80% वाटर में, 80% डिस्टिल्ड वाटर में मैं मिक्स कर दूंगा। इस ये करने के लिए अगला स्टेप, डिस्टिल्ड वाटर में क्या करूंगा, और ये जब मैं मिक्स कर दूंगा, यानी अब मेरी कहानी आगे की क्या है? 20% NaOH लेना है, 80% ये लेना है, और इसको इसके साथ मिक्स कर देना है, इसी वाले में मिक्स कर देना। ओके, है ना? क्लियर? चलो, अब सर जब ये मिक्स कर दिया, तो जब आपने ये दोनों काम कर दिया, तो अब क्या बन गया? अब यहाँ पे सर कुछ थोड़ा बहुत चीजें बन गई, जो भी सोल्यूशन आपका तैयार हुआ। अब जो भी सोल्यूशन सर तैयार हुआ है, ठीक है, इसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसी को हम लोग धीरे धीरे हीट करेंगे, ठीक है ना। तब तक करेंगे जब तक हीट टिल पेस्ट इज फॉर्म, जब तक कोई पेस्ट नहीं बन जाता है। पेस्ट मतलब समझ रहा हो ना, जैसे वो टूथपेस्ट टाइप का पेस्ट, गाढ़ा गाढ़ा कोई चीज नहीं बन जाता है। ओके, है ना। अब ये जो चीज बन गई सर, ये इसके बाद क्या करेंगे? इसमें 5 to 10 ग्राम, मतलब लगभग एक आधा चम्मच, इसमें आप NaCl डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा। देखो 4 चीजें चाहिए थी, चारों का यूज हो गया। वेजिटेबल ऑयल, ये नमक डाल दिया गया, ठीक है सर। अब क्या हो गया? अब इसको फिर स्टीर करना है, स्टीर घुमाना है, घुमाना है, ठीक है ना। तब तक किससे घुमाना है? ग्लास रॉड यूज करके घुमाना है, स्टील ग्लास रॉड की मदद से, जब तक सोप सेट ना होने लगे, मतलब सोप स्ट्रॉन्ग ना होने लगे। सोप अब कैसा होने लगेगा? हार्ड, ताकि वो साबुन बनने लगेगा। सोप कैसे होने लगेगा? हार्ड बनने लगेगा, ठीक है ना। आप 1 डे के लिए छोड़ दीजिए अपने चीज को, एक दिन के लिए, ठीक है ना। और तब तक ये कूल हो और सॉलिड हो जाए, कूल और सॉलिड हो जाए, ठीक है।
आप डिजाइन में काट लीजिए, डिजाइन में उसको कट कर लीजिए, ठीक है। और मन करेगा तो इसमें परफ्यूम भी ऐड कर दीजिएगा महकने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए सोप कैसे बनता है घर पे? वाटर यूज, देखिए क्लियर है, दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने मैंने 20 लिया था, इसने 15 लिया, तो 50 ml पानी लिया, मतलब एक पेस्ट तैयार कर रहा है। तो इसने क्या किया, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उसको इसमें डाल देंगे, ठीक है, NaOH, ठीक है, और उसको हम लोग अच्छे से स्टीयर कर लेंगे। अब ये सर कहानी में हमने अच्छे से स्टीयर कर लिया, ओके ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ, स्टीयर करने के बाद जब हमने इसको अच्छे से स्टीयर कर लिया, ठीक है ठीक है। अब देखिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, वही वो चेक कर रहा है, बेस क्या करता है, ठीक है, उसने रिलेटेबल। अब वाटर है, NaOH है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट निकल रही होगी। अब कोकोनट ऑयल लिया हमने, ठीक है, और 200 ml पानी में नमक मिला दिया, ठीक है। अब देखो क्या किया, हमने 200 ml पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच नमक मिला दिया। अब इसके अंदर मैंने जो भी मैंने सोल्यूशन तैयार किया है, कोकोनट ऑयल 60 ml और ये 200 ml है, यानी 200 ml ये है, ठीक है। अब कोकोनट ऑयल के अंदर मैंने क्या किया, जो भी मैंने ये सोल्यूशन तैयार किया था, इसको मैं अब शुरू कर रहा हूं। देखिए कोकोनट ऑयल पूरा मैंने डाल दिया, ओके सर। उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मैंने सोल्यूशन तैयार किया था NaOH वाला, उसको उठाया, ठीक है, और उसको स्टिर करने लगा। देखिए वो कैसे मिक्स कर क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो धीरे धीरे मिक्स कर रहा है। मिक्स हो गया, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, मिक्स करने के बाद हमने जो भी सोल्यूशन है, मैंने उसको हीट करना शुरू कर देना, ओके सर। तो अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे उसको हीट करेगा। तो ये ले लिया मैंने और मैंने इसको हीट कर दिया, ओके ठीक है सर। अब थोड़ी देर अगर इसको हीट किया जाए, अब इसको हीट कर रहा है, अब देखिए हीट कर रहा है और उसको कंटिन्यूअसली स्टीर कर रहा है। बॉयल 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट तक ये काम करना है, 10 से 12 मिनट तक ये काम करना है, ठीक है, ओके सर। नई क्लास ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको मिक्स किया, अब देखिए वो चीज धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है, देख रहे हैं आप लोग, है ना। अब जो तुमने NaCl दिया किया था, वो धीरे धीरे इसमें डालेगा और मिक्स करेगा, धीरे धीरे डाल रहा है, मिक्स कर रहा है, डाल रहा है, मिक्स कर रहा है, ठीक है। अब उसको आराम से वो हीट कर रहा है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है, स्टिर लगातार कर रहा है, ठीक है। स्टिर करना बहुत जरूरी है, लगातार स्टीयरिंग चल रही है। विजिबल है सबको? विजिबल है? यस सर। अब देखिए जैसे जैसे वो करेगा धीरे 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 धीरे, अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ऊपर प्रेसिपिटेट टाइप का बन रहा होगा और नीचे की तरफ वो हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी चीज को इसने अलग किया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर थोड़ा सा सोप टाइप का है और नीचे थोड़ा लिक्विड टाइप का है। 30-40 मिनट रखने के बाद क्या हुआ, नीचे आपको पानी दिख रहा होगा, ऊपर प्रेसिपिटेट टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसने क्या किया, जो भी इसके पास सोप था, ठीक है, थोड़ा दही टाइप का, वो उसने अलग कर लिया, एक उसने उसमें डाल दिया है, मतलब कोई भी मोल्ड में डाल दिया, जैसा भी उसको डिजायर्ड शेप चाहिए था, ठीक है। अब 2-3 घंटे बाद आप देख पाएंगे, जब उसको वो सॉलिड हो चुका होगा, ठीक है, अच्छे से, तो आपको एक बेहतरीन सोप मिल चुका होगा। अब ये इसको अलग कर देगा इस तरीके से, और ये इसका सोप तैयार। क्लियर? सोप लग रहा है कि नहीं? अब इस पे अपना नाम लिख देना सोप पे बना के, ओके।
चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर मतलब डिटर्जेंट क्या होता है, फिर उसमें डिटर्जेंट दो तरीके के होते हैं, फिर सोप क्या होता है, फिर सोप के दो ग्रुप होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक ग्रुप। फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप देखी, फिर हमने देखा कि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने सोप बनाना एक सीख लिया ताकि हम लोग कभी भूले ना, और हम लोग जान गए कि उसमें कौन कौन सी चीज यूज करनी है। यहां तक हमको सारी चीज क्लियर हुई, ठीक है। हमको ये भी पता चल गया व्हाई वी यूज डिस्टिल्ड वाटर एंड व्हाई वी यूज क्या चीज, NaCl। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ आगे मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आपको बताऊंगा कि सर ये जो सोप सॉलिड बना था, एक्चुअली सोप का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो आवर न्यू टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सोप। हमारा अब टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सोप। स्ट्रक्चर ऑफ सोप, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोप क्या है जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने सोप को दिखाते क्या, सबसे पहले देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे इस चीज को पहले आप समझिएगा। अब इसको कहने का मतलब होता है जैसे कार्बन, कार्बन गिनना। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, ठीक है, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन, मान लो ऐसे। तो एक लॉन्ग चेन है कि नहीं, ये लॉन्ग चेन। क्या मैं इसको लॉन्ग हाइड्रोलिक, लॉन्ग, इसको मैं बोल सकता हूं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। क्या ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है? यस सर। क्यों लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है? इसलिए ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है क्योंकि देखो कई सारे कार्बन आपको दिख रहे होंगे और हर जगह हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है। क्लियर? तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे एक पार्ट लगा रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ये। अब देखो, तो सर जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, सोडियम स्टीरेट स्टेरेट जो भी, तो यहाँ पे क्या था, एक आयनिक पार्ट भी था, Na+ और एक नेगेटिव पार्ट था। तो ये क्या था, ये अब देखिए जो ये पॉजिटिव, ये जो है आयनिक पार्ट है, आयनिक पार्ट। अब देखो सोप के अंदर यही जो दो चीजें होती हैं, एक ये आयनिक पार्ट होता, मतलब एक ये वाला पार्ट, एक इतना रीजन और एक इतना रीजन। सोप के दो पार्ट है। अरे जैसे तुम ही हो, तुम्हारा, ठीक है, तो तुम्हारा इस हिस्से को मैंने सर कह दिया और इसको धड़ कह दिया, कहता हूं कि नहीं? इसको सर कहता हूं, नीचे वाले को धड़ कहता हूं। तो ये समझ लो जो सर है, जो सर होता है सोप का, वो अट्रैक्ट करता है। भाई किसी को आप अपनी शक्ल से ही अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, कोई आपका हाथ देख के तो अट्रैक्ट होगा नहीं। तो सोप क्या करेगा? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, है ना? तो अट्रैक्ट, तो ये जो एंड होता है इसको अट्रैक्टिंग एंड बोलते हैं, अट्रैक्टिंग एंड। अभी क्या अट्रैक्ट करता है समझेंगे, लेकिन ये अट्रैक्टिंग एंड है वाटर। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, यानी वाटर अट्रैक्टिंग एंड में इसको कह सकता हूं, वाटर अट्रैक्टिंग एंड है। और ये वाला जो है सर, ये वाटर रिपेलिंग एंड है, वाटर रिपेलिंग एंड है, ठीक है। कोई चीज आप नहीं चाहते हैं आपके पास आए तो आप उसको अपने हाथ पैर से भगाते हैं ना, कि गर्दन हिला के भगाते हो, ठीक है। तो शक्ल अट्रैक्ट करेगी और ये वो होगा, ठीक है सर। अब देखो, अब थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप में दो पार्ट है। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है, इसको मैं टेल पार्ट कहूंगा। क्या कहूंगा? टेल पार्ट कहूंगा, ठीक है। और इसको मैं चार्ज हेड कहूंगा। इसको मैं क्या कहूंगा? चार्ज्ड हेड कहूंगा। क्या कहूंगा? चार्ज हेड कहूंगा। क्लियर? हाँ हाँ, अभी सब बता रहा हूं, पोलर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज को बहुत ध्यान से समझिए, यही पूरा खेल है। जिसको ये कहानी समझ आ गई उसको सब समझ आ गया। अब देखते हैं सर, अब कहानी में क्या हुआ। सर मेरे पास कोई भी इस तरीके से था, ठीक है, और यहाँ पे एक, मतलब वो पार्ट था जिसको मैंने वो कर दिया, ठीक है। दो पार्ट्स थे, तो ये था सर पहला पार्ट, ये था सर इसका दूसरा पार्ट। अब सर ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आपको दिख रही है, जो पीछे वाली पार्ट दिख रही है, अब सर मैंने इसको बीच में कर दिया, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं। ये जो पीछे वाला है, ठीक है, ये नॉन पोलर है। ये क्या है?
नॉन पोलर। नॉन पोलर कहने का क्या मतलब हुआ सर? नॉन पोलर का सिंपल सा मतलब हुआ कि ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी एक ऐसी चीज जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी लेकिन ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी ये जो पीछे वाला पार्ट है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, ये ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी लेकिन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। यहां तक क्लियर? क्लियर? ठीक है ना? अब कोई चीज जो पानी से भाग रही है, यानी पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है, मतलब पानी से भाग रही है, तो मैं ये कह सकता हूं सर ये वाला पार्ट नॉन पोलर है, या मैं बोलूं कि ये पार्ट इनसॉल्यूबल है वाटर में, ये पार्ट सर सॉल्यूबल है ऑयल में, या मैं बोलूं इसको कुल मिला जुला के हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब क्या होता है? किसी चीज का डर। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर का डर जो होता है, ठीक है, ये होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग टेल होता है, वाटर रिपेलिंग टेल होता है। ओके, ठीक है सर। अब देखिए यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज हेड है, जो नेगेटिवली चार्ज हेड है, अब देखो ये हेड जो होता है इसको मैं बोलूंगा, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज हेड है, यानी इसका मुझे अगर एक पॉइंट लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं नेगेटिवली चार्ज्ड हेड। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो देखिए मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से समझिए। तो सर ये जो पार्ट होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नेगेटिवली चार्ज हेड होता है, ठीक है सर, जिसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। ओके सर, ठीक है ना? और ये पोलर होता है। ये क्या होता है? पोलर होता है। अब कोई चीज पोलर, पोलर का क्या मतलब हुआ? ठीक, नॉन पोलर के उल्टा मतलब सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, या दूसरी नॉर्मल भाषा में कहूं हाइड्रोफिलिक, फिलिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? वाटर लविंग, समथिंग विच इज वाटर लविंग, वो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब जिसने भी ये चीज सोची दिमाग में, जिसने भी ये चीज सोची, उसने चीजों को बहुत स्मार्टली कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या सोची देखते हैं। तो देखिए तो अब देखिए, अब देखिए, अब उसके अंदर दो पार्ट हुए, ठीक है, ये अट्रैक्टिंग हेड है, ये रिपेलिंग हेड है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये दो पार्ट आपको क्लियर हो गया ना, जो डिवीजन है दोनों का, दोनों का डिवीजन क्लियर हो गया ना, कि एक अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, एक रिपेलिंग पार्ट होता है, दोनों में अंतर क्या है। ओके, ठीक है। अब यही जो प्रॉपर्टी होती है वाटर की, जो ये होती है, ठीक है ना, ये दो जो दोनों यूनिक प्रॉपर्टी है, कौन सी यूनिक? यानी उसके अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। तो ये जो टू यूनिक प्रॉपर्टीज है, टू यूनिक प्रॉपर्टीज, तो कल से आपसे कोई पूछे कि वाई सोप क्यों रिमूव कर देता है डर्ट को या ग्रीस को, तो इन दो यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है ना। यही टू यूनिक प्रॉपर्टी हेल्प हेल्प इन क्लीनिंग, किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन क्लीनिंग द डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़ों को धोने में यही दो चीजें यूज करते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं सर एक्चुअली में होता क्या है, सफाई होती कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब देखिए यहां समझते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, ठीक है ना, जब भी अब आपको एक शब्द पूछेगा जिसको आपको क्लियर होना पड़ेगा, आपने ये शब्द पढ़ा होगा MICE डबल LE, मिसली। अब ये क्या होता है? अ स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, अ स्फेरिकल क्लस्टर, अ स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, अ स्फेरिकल क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन अ कोलाइडल स्टेट। देखो एक एक शब्द की बहुत बड़ी वैल्यू है, इन अ कोलाइडल स्टेट, ठीक है ना,
when soap is dissolved in water, when soap is dissolved in water। अब देखो क्या हुआ, जब सोप डिसॉल्व हो गया वाटर के अंदर, जब सोप हो गया डिसॉल्व इन वाटर, तो क्या हुआ, जब सोप डिसॉल्व हुआ वाटर के अंदर तो स्फेरिकल मतलब स्फीयर ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, किसी तरीके का ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, चीज को समझते हैं। देखो सबसे पहले हम समझते हैं, जब सोप डिसॉल्व होता है वाटर में, यानी सोप डिसॉल्व इन वाटर, लो सोप को डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, साबुन लिया, साबुन को पानी में मिला दिया, तो जब आप साबुन को पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, साबुन को पानी में मिलाने पे क्या बनेगा, क्या एक कोलाइडल सस्पेंशन नहीं बनेगा, कोलाइडल सस्पेंशन, कोलाइडल सस्पेंशन एक तैयार होगा, होगा कि नहीं, एक कोलाइडल सस्पेंशन तैयार होगा, ठीक है। अब देखो ये जो सोप मॉलिक्यूल के, अब देखिए अब यहां तक एक कोलाइडल सोल्यूशन तैयार होगा, अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले देखते हैं। द सोप मॉलिक्यूल एग्रीगेट टुगेदर इन द सोप। अब देखिए अब यहां पे क्या बनेगा, ये सब मिलके एक मिसल बनाते हैं। अब मिसल होता क्या है, मिसल बस ये होता है कि देखो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, यानी अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मिसल होगा, फॉर्मेशन ऑफ मिसल होगा, MECLLE, और ये होता है मिसल। अब इसमें क्या होता है, अब देखो अब इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा ये है, मान लो कोई तुम्हारा सोप का एक एंड है, नेगेटिव एंड, ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये सोडियम था, ये सोडियम था, ये सोडियम था, ओके। इन सब का एक टेल थी कि नहीं, टेल, ऐसे टेल थी कि नहीं, ये रही टेल। तो अब क्या हो गया, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी दूर दूर चले गए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज था, तो इस तरीके का ये बना लेते हैं। तो देखो अस्फेरिकल क्लस्टर, ये एक स्फेरिकल क्लस्टर लग रहा है कि नहीं, स्फेरिकल क्लस्टर 3D में देखोगे तो हर तरफ से बने रहेंगे, समझ रहे हो ना। इन अ कोलाइडल स्टेट में, अब देखो कोलाइडल स्टेट में क्योंकि सस्पेंशन कोलाइडल है, तो कोलाइडल से जब सोप को डिसॉल्व किया जाता है, अब ये लोग करते क्या है, अब समझिएगा। अब मिसली बनने का सर फायदा क्या हुआ, ठीक है ना। अब देखिए ये अब फायदा क्या हुआ सर इसका, अब फायदा ये हुआ कि ये जो मिसली आपका बना है ना, अब जो भी गंदगी होगी, ये गंदगी को यहीं पे, देखो कोई भी गंदगी है मान लो, तो गंदगी पे जाके, मान लो गंदगी यहाँ पे रखी है, ये गंदगी पे जाके चिपक जाएंगे सब, गंदगी पे जाके क्या हो जाएंगे, डर्ट पार्टिकल को ये पकड़ लेंगे, यानी डर्ट पार्टिकल पे ये सब चिपक जाते हैं जाके, डर्ट पार्टिकल पे ये सब क्या हो गए, यानी ये पता है क्या करेंगे, ये यहां जाके चिपक जाएंगे, इसको चिपका लेंगे, यानी जो भी गंदगी का पार्टिकल होगा उसको सब चिपका लेंगे, क्या करा देंगे, चिपका लेंगे, एक गुच्छा टाइप का बना देंगे। अब और उसको लेके निकल लेंगे, मेरी बात समझे कि नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ, है ना, आया समझ, क्लियर हुआ कि नहीं, गंदगी कैसे निकलती है, ठीक है ना। यानी कुल मिला जुला के आप समझे सर, यही चीज होता है ना। और मॉलिक्यूल ऑफ सोप का एक यूनिक डायरेक्शन दिख रहा है, और इसी को मिसली बोलते हैं, क्लियर हो गया। देखिए अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो, आप देखो ये सोप है, सोप को देखो क्या किया, सोप के दो पार्ट हैं, एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है, दूसरा पार्ट हाइड्रोफोबिक है, ओके सर। अब जब कई सारे जब सोप को आप देखेंगे, तो सोप पे देखो ऐसे ही सोप आपका हुआ है, तो सोप बना हुआ है, सोप पे सब लगा हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हाइड्रोफिलिक एंड है और एक हाइड्रोकार्बन टेल है, ओके सर। तो अब इन लोगों ने मिलकर मिसली बना लिया, देखो द मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफिलिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, द आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर इज कॉल्ड मिसली, इसी को मिसली कहते हैं, मिसली बन गया, ओके सर। अब ये मिसली करेंगे क्या, अब ये मिसली चलते हुए जाएंगे, ओके। अब
मान लो गंदगी है कपड़े पे, तो गंदगी से जाके चिपक गए और उसको लेके निकल लेंगे। गंदगी से जाके चिपक गए और हर जगह गंदगी से चिपकेंगे और उसको लेके निकल लेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर हुआ? एक और वीडियो पे देख लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे। ठीक है, अब सोप लगाया, सोप में क्या होता था सर, ये उसका एंड है, ठीक है, एक एंड हाइड्रोफिलिक होता है और एक हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, ये लोग मिल गए, इन लोगों ने क्या बना लिया, क्लस्टर। देख रहे हो कि नहीं, मिसली 3D में इन्होंने क्या बना लिया, मिसली बना लिया। अब ये मिसली क्या होगा, डर्ट पार्टिकल में जाके चिपक गए, चिपक गए और उसको लेके पानी से भागेंगे, क्योंकि भाई जो हाइड्रोफोबिक होगा वो तो भागेगा ना पानी से। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब ये देखो रियलिटी में यहां देख लो क्या हो रहा है, ये लॉन्ग चेन है, ये कार्बन की कोई है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब कोई भी ये क्या है, वाटर सॉल्युबल से ऑयली सब्सटेंस हैंड सरफेस। तो अब देखिए, अब ये जो ऑयल है, ऑयल पे मिसली अभी आएगा, ठीक है, ये पानी में चिपका, कई सारे मिसली आए, इसको लेके वो हो गए और लेके चल दिए, लेके क्या हुआ, चल दिए। क्लियर? ठीक है, कोई भी चीज होगा जिस पे होगा उस पे चिपकेंगे और लेके चल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर है? ये क्लियर, ये मिसली क्लियर, मिसली कैसे बनता है क्लियर हो गया, हम लोगों ने एनिमेटेड वीडियो भी देख ली। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। ओके, ठीक है, समझ आया ना? किसी ने एक बार कहा था, मैं लिख देता हूं, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट, टू गो फॉर द ग्रेट। इसका मतलब है कि कभी कभी कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए बहुत अच्छी चीज भी छोड़ना पड़ता है। मैं कंफर्म कर लूंगा कब क्लास होगी इनकी। बाकी मैं आप लोगों की क्लास सारी ले लूंगा, सारी, ठीक है ना सर? पहला एग्जाम मैथ्स ही है। ओके ओके ओके, ठीक है, जितना है उतना रिवाइज करते हैं, बाकी मैं बोल दूंगा, ठीक है। 19 को मैथ्स है तो हम लोग मैथ्स रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए, ओके, बाय बाय।